दुनिया की सबसे मशहूर फास्ट फूड चेन की लिस्ट में नाम KFC भी आता है, जिसके फाउंडर का नाम कर्नल हार्लैंड सैंडर्स है, जिसको KFC के लोगों में भी देखा जा सकता है। और आज हम जानेंगे कि इन्होंने पूरी जिंदगी मजदूरी करने के बाद आखिर कैसे 65 साल की उम्र में कामयाबी हासिल की और वो कौन सी ऐसी मुश्किलात थी जिनका इन्हें सामना करना पड़ा। हार्लैंड सैंडर्स 9 सितंबर 1819 को इंडियाना के एक छोटे से शहर में पैदा हुए, लेकिन जब ये 6 साल की उम्र को पहुंचे तो इनके वालिद की किसी वजह से डेथ हो गई, जिसकी वजह से इनकी वालदा सारा दिन घर से बाहर रहा करती थी और घर में सारे बहन भाइयों से बड़े होने की वजह से इन्हें छोटी सी उम्र में ही अपने भाई बहनों को पालकर बड़ा करना पड़ा। इस दौरान हार्लैंड 10 साल की उम्र को पहुंचे तो इन्हें भी अपनी वालदा के साथ घर से निकलकर काम शुरू करना पड़ा। हार्लैंड एक फार्म में जानवरों को चारा डालने का काम किया करते थे, लेकिन इसको इस काम से ये कहकर निकाल दिया गया कि ये छोटा है और इसका काम में दिल नहीं लगता। इसके 12 साल की उम्र को पहुंचने तक इसकी मां ने दूसरी शादी कर दी, लेकिन हार्लैंड के सौतेले बाप को मंजूर नहीं था कि बच्चे इसके साथ रहें और फिर इसी वजह से हार्लैंड को इसको छोटे बहन भाइयों के साथ किसी रिश्तेदार के घर भेज दिया गया और इसके बाद इसने अपने भाइयों को पालने के लिए नौकरी शुरू कर दी। ये वो वक्त था जब हार्लैंड काम भी करता था और इसको स्कूल भी जाना पड़ता था, लेकिन जॉब करने की वजह से वो ठीक से पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाया करता था और इसी वजह से इसे स्कूल से भी निकाल दिया गया। इसके 2 साल बाद हार्लैंड ने US आर्मी ज्वाइन करने की सोची, मगर इस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी, जो कि आर्मी की रिक्वायरमेंट से तकरीबन 2 साल कम थी। लेकिन फिर भी इसने अपने अखराजात और घरेलू हालात को मद्देनजर रखते हुए इसने अपने डॉक्यूमेंट्स में अपनी उम्र ज्यादा लिखवा ली और यह खुशकिस्मती से सोल्जर भर्ती हो गया। लेकिन फिर इसके तकरीबन 1 साल आर्मी में रहने के बाद इसकी असली उम्र के बारे में US आर्मी को पता चल गया और इसे आर्मी से भी निकाल दिया गया। आर्मी से निकाला जाने के बाद कोई ऐसी जॉब नहीं थी जो इसने ना की हो और इसी दौरानिया में इसकी शादी भी हुई। इसको कई नौकरियों से निकाल दिया गया और कईयों को इसने खुद खैरबाद कर दिया। इसकी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से इसको इसकी वाइफ ने भी छोड़ दिया था। इसके बाद 1924 में इसकी मुलाकात केंटकी ऑयल एंड गैस के मैनेजर से हुई, जिसने इसे एक जॉब ऑफर की और इसने इसे फौरन एक्सेप्ट भी कर लिया। इसे गैस स्टेशन चलाने की ऑफर दी गई, जिसे हार्लैंड रिजेक्ट ना कर सका। इसने गैस स्टेशन पर नौकरी शुरू कर दी और इसने इस गैस स्टेशन की सेल्स में 3 टाइम्स तक इजाफा भी किया। लेकिन इसके कुछ वक्त बाद 1929 में पूरी दुनिया में इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गए और इन क्राइसिस ने हार्लैंड के गैस स्टेशन को भी अच्छा खासा इफेक्ट किया और इस गैस स्टेशन की सेल्स ना होने के बराबर हो गई, जिस वजह से इससे गैस स्टेशन को वापस ले लिया गया। लेकिन 1930 में शेल कंपनी ने इसको जॉब ऑफर दी और इसको इसके एक्सपीरियंस की वजह से एक गैस स्टेशन चलाने को दिया। ये गैस स्टेशन एक हाईवे पर मौजूद था और ये इस गैस स्टेशन पे आने वाले लोगों को खुद खाना बनाकर भी खिलाया करता था। इसके मेन्यू में कई डिशेज शामिल थी जो लोगों को काफी पसंद आया करती थी। फिर जब इसने अपने मेन्यू में फ्राइड चिकन को शामिल किया तो लोगों को इसकी ये रेसिपी इतनी पसंद आई कि लोग अब इससे सिर्फ इसका फ्राइड चिकन ही खाने आया करते थे और देखते ही देखते इसकी ये रेसिपी लोगों में इतनी मकबूल हुई कि इसे गैस स्टेशन के साथ एक अलग से रेस्टोरेंट बनाना पड़ा, जिसमें तकरीबन 150 लोगों के बैठने की जगह मौजूद थी। इस रेस्टोरेंट का नाम हार्लैंड सैंडर्स कोर्ट एंड कैफे था। इसका ये कैफे अच्छा खासा चल रहा था कि 1939 में वर्ल्ड वार 2 का आगाज हो गया और अमेरिका में फिर से क्राइसिस पैदा हो गए। हालात इतने खराब हो चुके थे कि हार्लैंड को अपने कैफे को ताला लगाना पड़ा। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार के खात्मे के बाद हार्लैंड ने दोबारा रेस्टोरेंट खोलने का फैसला किया, लेकिन पैसों की कमी की वजह से इसे अपने दोस्त को भी अपने साथ मिलाना पड़ा। इन दोनों ने मिलकर केंटकी के शहर जॉर्ज टाउन के हाईवे पर एक रेस्टोरेंट खोला। इस रेस्टोरेंट की बदौलत इन्हें इतनी तरक्की मिली कि 1949 में इनको हुकूमत की तरफ से कर्नल के एजाज से नवाजा गया। हालांकि इनकी अपने पार्टनर के साथ ना बनने की वजह से इन्होंने इसे पैसे देकर सारे का सारा रेस्टोरेंट खरीद लिया, लेकिन फिर भी इस रेस्टोरेंट की ग्रोथ में कभी कमी नहीं आई। लेकिन इस सब के चंद माह बाद गवर्नमेंट ने एक न्यू हाईवे प्रोजेक्ट शुरू कर दिया और देखते ही देखते सारी ट्रैफिक दूसरे हाईवे पर शिफ्ट हो गई और ये हाईवे तकरीबन बंद कर दिया गया और एक बार फिर से 65 साल की उम्र में इसका सारा काम बंद हो गया और इसका रेस्टोरेंट सिर्फ $75,000 की एवज बिका। और इस वक्त इनके दिमाग में एक और आइडिया आया कि फ्राइड चिकन की रेसिपी को क्यों ना फ्रेंचाइज किया जाए। इसके बाद इन्होंने अपनी इस रेसिपी को केंटकी फ्राइड चिकन के नाम से रजिस्टर करवा लिया, जिसको आज हम सब KFC के नाम से जानते हैं। केंटकी फ्राइड चिकन KFC का पूरा नाम है। इन्होंने अपनी रेसिपी और कंपनी को ट्रेडमार्क करने के बाद मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में जाकर अपनी रेसिपी को इन रेस्टोरेंट्स के ओनर को टेस्ट करवाया और अगर हार्लैंड की रेसिपी ने पसंद आती तो वो इनसे इसके राइट्स खरीद लिया करते थे। इनकी ये रेसिपी पूरे अमेरिका में फेमस हो चुकी थी। हार्लैंड की उम्र ज्यादा होने की वजह से इसने अपनी कंपनी बेचने का फैसला किया और 1964 में केंटकी के एक बिजनेसमैन ने KFC कारपोरेशन को खरीद लिया, लेकिन इसमें चंद शरायत रख के इसे बेचा गया था, जैसा कि KFC के लोगों में से कभी भी हार्लैंड की तस्वीर को ना तो हटाया जाएगा और ना ही इसमें किसी किस्म की चेंजिंग की जाएगी और KFC की जानिब से होने वाले तमाम इंटरव्यूज में भी खुद हार्लैंड ही जाएगा। लेकिन इस सब के
बाद 90 साल की उम्र में हालैंड 16 दिसंबर 1980 में इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। आपको इस इंसान की जिंदगी से क्या सबक मिला, हमें भी बताएं। शुक्रिया।